एपिसोड 17 की शुरुआत होती है अवेंजर असेंबल से, जहां सभी अवेंजर सेंट्रल पार्क में जाते हैं। एक अजीब सी एनर्जी की जांच कर रहे होते हैं। ये एनर्जी कुछ अर्थ में क्रैक जैसी दिख रही होती है और ये उसमें से लाइट निकल रही होती है। सब वहां पे पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि वो एनर्जी क्रैक बड़ा होता जा रहा है और धरती भी फट रही होती है। तभी एक तेज सफेद रोशनी आती है और सब उस रोशनी में समा जाते हैं। अब सभी अवेंजर रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, पर किसी को कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा होता है, जैसा मानो कि वो किसी और दुनिया में पहुंच गए हैं। और अचानक रेत के अंदर से कुछ बाहर आने लगता है। सब ऊपर उठने लगते हैं। ये कोई और चीज़ नहीं होती, ये तो अवेंजर टावर था। पर अवेंजर टावर तो बर्बाद हो चुका था। यहाँ पे वापस कैसे आ गया? सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। ये सब चल क्या रहा है? सब कुछ सेम टू सेम होता है। सब अवेंजर टावर के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पे एक शख्स की आवाज़ आती है। वो कहता है कि हेलो, कैसे हो तुम सब? मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में आके मिलो। सब कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि एक शख्स सफ़ेद कपड़ों में रूम पे बैठा हुआ है। अवेंजर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं बियॉन्ड से हूँ। अब मैं आपको बता दूँ, ये बियॉन्डर है। और वो बताता है कि तुम सब बैटल वर्ल्ड में हो। मैंने अलग अलग दुनियाओं के हिस्से लिए और उनको जोड़ कर बनाया बैटल वर्ल्ड, जिसमें तुम्हारा अर्थ भी है। ये सुनकर अवेंजर बियॉन्डर पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर सब बियॉन्डर के पावर के आगे कुछ भी नहीं थे। बियॉन्डर उन्हें समझा के वहाँ से निकल जाता है। अब बैटल वर्ल्ड की शुरुआत हो चुकी है। देखते हैं इतने पावरफुल कॉस्मिक शख्स जो कि यूनिवर्स और मल्टीवर्स के भी बियॉन्ड से है, जिसका नाम ही बियॉन्डर है, उसका सामना अवेंजर्स कैसे करेंगे? अब सब दो की टीम बनाकर अब बैटल वर्ल्ड की छानबीन करने के लिए निकल जाते हैं। कैप्टन मार्वल और फैल्कन आसमान की तरफ निकल जाते हैं। कैप्टन मार्वल आसमान की तरफ बढ़ ही रही होती है कि तभी वो टकरा जाती है। बियॉन्डर ने बैटल वर्ल्ड में सीड लगाई होती है, जिसकी वजह से कोई बैटल वर्ल्ड के बाहर ना जा पाए। इधर कैप्टन और ब्लैक विडो का कनेक्शन टूट जाता है। वो एक पिरामिड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ब्लैक विडो कहती है कि पहले लोकी और कमाल ने मिलकर हमारे स्पेस टाइम की बैंड बजा दी और अब हमें ये सब देखना पड़ रहा है। वो दोनों सोच ही रहे होते हैं कि काश हमारे पास कोई ऐसा शख्स होता जो बियॉन्डर जैसा पावरफुल होता। दोनों पिरामिड के अंदर चले जाते हैं और वो दोनों पे ममीज अटैक कर देते हैं। ममीज बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो दोनों पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। तभी एक अटैक होता है और वो ममीज ख़त्म हो जाते हैं। पर यह अटैक किया किसने था? वो देखते हैं कि सामने से टोनी आता है। दोनों हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। टोनी तो मैजिकल डायमेंशन में कैद था। टोनी पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे कैसे पहुँचे? ब्लैक विडो बताती है कि हम सेंट्रल पार्क में जांच कर रहे थे, तभी वहाँ पे एक सफ़ेद रोशनी है और हम सब यहाँ पे आ गए। टोनी कहता है क्या तुम उससे मिले हो जो अपने आप को कहता है कि मैं बियॉन्ड से हूँ? ब्लैक विडो कहती है हमने उसका नाम बियॉन्डर रखा है। टोनी कहता है कि मैंने उसका नाम सस्पेंडर रखा था। वो बताता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ये बैटल वर्ल्ड है। बियॉन्डर ने धरती के टुकड़े लिए, सभी दुनियाओं के और बाकी के डायमेंशन के भी, जिसमें से मेरा भी डायमेंशन था जिसमें मैं फंसा हुआ था, और बनाया एक प्लेनेट जिसे हम बैटल वर्ल्ड कहते हैं। पर वो ऐसा क्यों कर रहा है ये मुझे नहीं पता। अब तीनों पिरामिड के अंदर जाते हैं एक चीज़ ढूंढने के लिए। वो चीज़ उनकी मदद करेगी अगर बियॉन्डर से फाइट होती है तो। लेकिन उस चीज़ की सुरक्षा मून नाइट कर रहा होता है। मून नाइट सब पे अटैक कर देता है। वो उस चीज़ को किसी और को ले जाने नहीं दे रहा होता है। टोनी पिरामिड को ही उड़ा देता है और सब बाहर आ जाते हैं। लेकिन फिर उनका सामना होता है ममीज और मून नाइट से। टोनी उस चीज़ को जिसका नाम आर्क था वो कैप्टन को दे के निकल जाता है। इधर कैप्टन और ब्लैक विडो उसे बचाने में लग जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि टोनी वहाँ पे अपने ट्रक को लेकर आता है, जो वो ट्रक ट्रांसफॉर्म होकर टोनी के आर्मर में बदल जाता है और फिर टोनी उस सभी मम्मीज को ख़त्म कर देता है। इधर ब्लैक विडो मून नाइट के सर पे लगी हुई इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि मून नाइट को कंट्रोल कर रही थी। अब टोनी को जो चाहिए था वो उसे मिल जाता है और मून नाइट भी अब कंट्रोल के बाहर आ जाता है। कैप्टन मून नाइट को ऑफर करता है कि तुम अवेंजर ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मून नाइट मना कर देता है क्योंकि उसे पिरामिड की सुरक्षा करनी थी। लेकिन जाते जाते वो कहता है कि ये दुनिया बहुत ही खतरनाक है। अब हमें दिखाया जाता है कि टोनी बाकी के अवेंजर से मिलता है और उन्हें बैटल वर्ल्ड का मैप भी मिल जाता है। वो सारी छानबीन खत्म हो चुकी है। वो आर्क भी उन्हें मिल चुका है, लेकिन उन्हें एक और चाहिए बियॉन्डर से सामना करने के लिए। और तभी अचानक लोकी की आवाज़ आती है। वो कहता है कि हम यहाँ आए हैं अवेंजर में शामिल होने के लिए। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सी यू सून।